अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल का मतलब होता है सादा, यानी सादा तरीन फार्मूला। एक तो होता है मालिकुलर फार्मूला, जिस तरह ये H2SO4 H2O2, ये मालिकुलर फार्मूला। अब होगा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन फार्मूला, यानी असल में हमने इसमें रेशो देखनी है, हमने निस्बत फाइंड आउट करनी है, किस रेशो की तादाद में एटम्स हैं। सिंपलेस्ट उसको करते हैं, जिस तरह नहीं होते नाम, जिस तरह कोई फॉर एग्जांपल एक नाम है जवेरिया, उसको हम बोलते हैं जेवी, यानी कि वो उसका एम्पिरिकल है। तो केमिस्ट्री में अब हम फार्मूला हमारे पास है फॉर एग्जांपल H2O2 या C6H6, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है CH। Empirical formula of compound shows the simplest whole number ratio of atom present in the compound। देखें रेशो है एटम की, इस कंपाउंड के अंदर एटम है। फॉर एग्जांपल ये देखें C6H6 है, यहाँ पे अब रेशो निकलती कैसे है। यहाँ पे देखें तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 6 और इसको भी करूँ 6 से डिवाइड कर दूँ तो ये देखें 1। तो ये देखें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, ये जो रेशो है ये 1:1 से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेरे पास कंपाउंड है फॉर एग्जांपल C6H12, वो 6 है। तो यहाँ पे 6 हैं, 6 को डिवाइड कर दो, 6 से 12 को डिवाइड कर दूँ मैं, 6 से इसको भी 6 से, तो यहाँ पे ये एक, ये बचेंगे 2, 6 2 ज़ार 12 और ये 6 ये तो 1 ही है। तो ठीक है, ये देखें C एक कार्बन की रेशो है, एक ऑक्सीजन की रेशो है, 2 यहाँ पे इसकी है। ये इस तरह की रेशो बनेगी 1:2:1, ये बनेगी इसकी ग्लूकोज का फार्मूला, ये उसकी बनेगी। मतलब सिंपल डिवाइड करने से हमारे पास रेशो निकलती है और वो रेशो हमें एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में बताती है। और एम्पिरिकल फार्मूला मतलब होता है रेशो क्या होती है, यानी कि एटम्स के अंदर जो एटम की जो तादाद है किसी कंपाउंड के अंदर, वो हमें रेशो उसकी फाइंड आउट करनी है। ऑल द आयनिक, अब यहाँ पे हेडिंग बनेगी, यहाँ से तो डेफिनेशन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला की। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड, यानी आप एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे देखेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, all the ionic compounds are represented by empirical formula, their formula shows the simplest ratio present between ions। अब ऑन द होल अगर वैसे हम देखें एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो सिंपलेस्ट रेशो होती है एटम के दरमियान। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के हम अगर एम्पिरिकल फार्मूला देख रहे हैं तो वो इनके आयन ऑन द होल देखें ना, तो हम आयनिक ऑन द होल देखें तो हम जो एटम को जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो तो एटम का हम देख रहे थे कि उसके अंदर जो है कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं, उनकी रेशियो हमने देखनी है, रेशियो ऑफ एटम्स देखनी होती है कंपाउंड के अंदर, वो तो एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन आयनिक कंपाउंड, अब कंपाउंड है लेकिन आयनिक है, आयन्स के दरमियान रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा आयनिक कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल सिंपल रेशियो प्रेजेंट बिटवीन द आयन्स, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 विच शोज द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन द कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन्स इज क्रिस्टल्स। मतलब सिंपली हम लिख देंगे कि ये CF2 जो है ये कैल्शियम फ्लोराइड है, ये आयनिक कंपाउंड है, और इसके दरमियान कैल्शियम और फ्लोरीन के दरमियान जो रेशियो होगी इनके आयन्स के दरमियान, यानी ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे। अच्छा, फॉर कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पे आप हेडिंग देंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड विच एग्जिस्ट एज मालिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कोवलेंट है ना, तो वो उसके अंदर मालिक्यूल है, आयनिक था तो उसके अंदर आयन्स थे। तो एम्पिरिकल फार्मूला में भी डिफरेंट फॉर देयर मालिकुलर फार्मूलाज। अब कोवलेंट कंपाउंड के मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट होंगे, एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होंगे, मालिकुलर फार्मूला भी डिफरेंट होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है। अब H2O2 इसका मालिकुलर फार्मूला देखें और इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें, डिफरेंट है। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकला है, वही सेम वही होगा, ये देखें तो यहाँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास था ना H2O2, तो जब हमने डिवाइड किया है 2 से, 2 1 are 2 2 1 are 2, यानी H और O हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकला है कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसका मालिकुलर फार्मूला है। अच्छा, बेंजीन का C6H6, इसका भी आएगा CH। देख लेते हैं, इसका मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट होंगे। अब कैसे, कोवलेंट कंपाउंड है C6H6, बेंजीन है। तो अच्छा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालने लगे हैं, ये देखें, यानी वही 1:1, यानी CH इसका आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। वाटर द मालिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बोथ दे सेम। H2O बिकॉज देयर डजंट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि
जो वाटर मालिक्यूल है ना, इसका मालिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों एक जैसे होंगे। इसमें जो है H2 हम इसको H2 नहीं कर सकते। H2O जो है इसके दोनों जो है वो डजेंट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो। इसमें जो मिनिमम रेशो है ना, वो रेशो जो है वो ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि 2:1 है, यानी 2:1 है, 1:1 नहीं है। अगर 1:1 होती तो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकल आता, यानी ये जो मिनिमम रेशो से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है। इसका मतलब यहाँ पे अब हेडिंग बनाओ सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम मालिकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, या सेम एम्पिरिकल या मालिकुलर फार्मूला की हेडिंग बनाओ। तो यहाँ से है सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डजंट टेल अस द एक्चुअल नंबर। हमें एम्पिरिकल फार्मूला सही एक्चुअल नंबर नहीं बताता है कि कितने तादाद के एटम्स हैं, हमें सिर्फ वो रेशो बताता है in that compound, rather it represent the simple ratio present. It is possible that same compound, अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मालिकुलर और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है C6, और एसिटाइलिन है, ये भी एक कंपाउंड है C2H2। अब इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये देखें तो ये 1, ये इसका भी वही है CH है, और बेंजीन का भी CH है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके मालिकुलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले सेम होते हैं डिवाइड के बाद, ठीक है। रेशियो जब निकलती है तो एक जैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं सेम एम्पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला कंपाउंड्स। तो ये C6H6 है, एसिटाइलिन है, और एक बेंजीन है। ये दो एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके सेम मालिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि कौन से दो कंपाउंड्स हैं जिनके एम्पिरिकल और मालिकुलर फार्मूला सेम है, तो आप कहेंगे बेंजीन और एसिटाइलिन C2H2 और बेंजीन 6H6 ऐसे दो कंपाउंड हैं जिनके मालिकुलर और एम्पिरिकल दोनों फार्मूले सेम हैं, C यानी CH। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये मैंने हेडिंग्स भी बनवा दी आपसे। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन, फिर हमने आयनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड की हेडिंग बनाई, फिर हमने उसकी एग्जांपल भी दी। उसके बाद हमने कोवेलेंट कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला कोवेलेंट कंपाउंड की दी। अच्छा, यहाँ पे कुछ थे वो मैंने आपको बताए थे किस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला बताते हैं। सिर्फ सिंपल से बात याद रखनी है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें हमेशा आयनिक कंपाउंड्स, हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमें एटम्स के दरमियान रेशो बताता है, लेकिन मालिकुलर फार्मूला हमें एटम्स की तादाद बताता है। आज हमने एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ी, हमने आयनिक कंपाउंड्स की फिर पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला उसके अंदर कैसा होता है। तो उसके अंदर आयंस की तादाद के रेशो को बताता है, आयंस की। और कोवेलेंट कंपाउंड में हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उसके मालिकुलर फार्मूला के बारे में भी बताता है, और ये भी बताता है कि मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट होते हैं। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े, हमने फिर उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड भी देखे जिसके सेम मालिकुलर फार्मूले थे और एम्पिरिकल फार्मूले थे, तो वो ये दो कंपाउंड्स थे। फिर हमने एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ से कोई बात समझना है, कोई हेडिंग से समझना है, कोई फीडबैक देना चाहे ज़रूर दे सकते हैं। अपने पहले कौन सा लेक्चर्स अपलोड हों फिज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, वो भी बता दीजिएगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।